रहीम। बेटे आगे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है। अब इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट को हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट में वो कह रहा है, उसने z की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा। आगे फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है, उसमें क्या कह रहा है कि z डबल बार इक्वल टू z। तो इसमें से हमने एक साइड को ले लेना है, दूसरी साइड के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। बेटे मैं पहले ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास है z के ऊपर डबल बार। अब अगर आप गौर से देखें तो हमें सिर्फ जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ z की दी हुई है। ये देखिए आप, सिर्फ z की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए, z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। सो इसका हम लोग बार फाइंड कर लेते हैं, z बार इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ऊपर ये बार का साइन आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा। बार में क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास z बार का आंसर आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो उसने साइड पे दिया हुआ है z के ऊपर डबल बार, तो अगेन हम इसका बार ले लेंगे। जो भी क्वेश्चन आई है z के ऊपर बार, ये डबल बार इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा और इसके ऊपर बार आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो आंसर है और जो z की वैल्यू है दोनों आपस में सेम आ रहे हैं, जो इसने हमें रिक्वायर्ड भी किया था। तो लास्ट पे आप मेंशन कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट नंबर 2 है, उसमें वो कह रहा है z का मोड इक्वल टू z का मोड और ऊपर उसने बार डाला हुआ है। ठीक है, तो बच्चे अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं जो कि आपके पास है z का बार। अब अगर आप यहाँ पे देखिए आपके पास z की वैल्यू दी हुई है, उसको आप पहले मेंशन कर दीजिए जो कि आपके पास वैल्यू है z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब z का मोड हम लोग ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये लेना सिखाया है, उसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। सिंपल आपने वैल्यूज प्लेस करनी है, a की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे आपका आ जाएगा बेटे -2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और ये ऊपर अंडर रूट z मोड इक्वल टू 29 अंडर रूट। तो ये बेटे आपके पास एक साइड इसकी होगी। ठीक है, अब सेम लाइक हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड जो कि बेटे आप लोगों के पास है z बार ऊपर मोड। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लोग बेटे z का बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z का बार आपके पास क्या आ जाएगा, पहले z की वैल्यू लिखिए 5 माइनस 2 आयोटा। z बार इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर ये बार का साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास z बार की वैल्यू आई है, हमने इसका मोड ले लेना है। तो मोड अगेन बेटा किस तरीके से ले लेंगे, फार्मूला प्लेस करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, सॉरी यहाँ पे 2 है, एंड 2 का स्क्वायर 4। दोनों को बेटे आपस में जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29। तो अगर आप गौर से देखिए बेटे, दोनों साइड्स के जो आंसर हैं ये आपके सेम आ गए। तो लास्ट में आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है z मोड इक्वल टू माइनस z मोड। ठीक है, ये उसने आपको क्वेश्चन दे दिया है। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है यहाँ पे जो कि आपके पास है z का मोड। तो बेटे हम लोग इसका z का मोड फाइंड कर लेते हैं। पहले उससे z की वैल्यू लिख लीजिए 5 माइनस 2 आयोटा। z मोड इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये स्क्वायर इस माइनस को ख़त्म कर देगा 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा आपके पास z बार की वैल्यू आ गई है 29 ऊपर
अंडर रूट, ये आपके पास एक साइड आ गई है। सेम लाइक हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड जो कि बेटे आप लोगों के पास है माइनस जेड और उसके ऊपर बार। तो बच्चे अब सबसे पहले हम लोगों ने माइनस जेड को करना है, ठीक है, माइनस जेड। तो जेड वाली वैल्यू जो है उसके साथ जस्ट आपने साइन चेंज कर देना है, -5 -2 अयोटा, ये आप लोगों की जेड का माइनस आ गया। अब हमने ये जो वैल्यू है इसको सोल्व कर लेना है आगे, -5, ये माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा, 2 अयोटा। अब बेटे नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास माइनस जेड की वैल्यू आई है इसका हम लोगों ने मोड ले लेना है, माइनस जेड मोड इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर बेटे 25, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, दोनों को आपस में सम अप करेंगे तो आपके पास 29 आ जाएगा। तो बेटे आप लोग देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं नाम दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों के जो आंसर हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आए, ठीक है। तो लास्ट में मेंशन कर दीजिए आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 है, सामने आपके लिखा हुआ है, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z एंड z के ऊपर बार। तो बच्चे पहले आप लोग z की वैल्यू लिख लीजिए जो कि आपके पास है 5 -2 अयोटा। अब z बार फाइंड कर लेते हैं, 5 -2 अयोटा ऊपर बार, तो z बार की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 अयोटा, ये आपके पास दोनों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन में क्या कह रहा है, z एंड z बार दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। z बार इक्वल टू z की वैल्यू है 5 -2 अयोटा एंड z बार की वैल्यू आपके पास 5 + 2 अयोटा। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे आपका फार्मूला एक क्लोज हो रहा है, a - b a + b। a आपके पास बेटे है 5 a का स्क्वायर माइनस b आपके पास है 2 अयोटा का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर -1, 25 + 4 आपके पास बेटे आ जाएगा 29, ये आपके पास एक साइड आ गई है, ठीक हो गया बेटे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। सेम हमने दूसरी साइड को सॉल्व करना है जो कि आपके पास है z मोड और ऊपर उसके स्क्वायर, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लीजिए z बार एंड ऊपर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं बेटे, ये भी इजी सही है। सबसे पहले आप z की वैल्यू लिख लीजिए, z की वैल्यू है आपके पास 5 -2 अयोटा। अब इसी का हम लोगों ने बार ले लेना, सॉरी मोड ले लेना है। आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 29 अंडर रूट। ये आपने जस्ट अभी z का बार फाइंड आउट किया, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे z बार का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड पे भी आप स्क्वायर कर लें, ये इधर का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कट हो जाएगा, z बार का स्क्वायर इक्वल टू 29। तो ये देखिए बेटे इक्वेशन नंबर 2, अगर आप गौर से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर बिल्कुल सेम आ गया। लास्ट पे मेंशन कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके पास लास्ट पार्ट है, यहाँ पे है z मोड इक्वल टू -z बार मोड। अब ये एक ही क्वेश्चन में बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, वही सब कुछ है। तो बच्चे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि आप लोगों के पास है z बार। तो हम लोग पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं जो है 5 -2 अयोटा। अब z का बार मोड ले लेते हैं, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 का स्क्वायर 4। तो बेटे आपके पास z मोड की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 29, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
सेम लाइक हम लोगों ने अब करना है राइट हैंड साइड को, जो कि आप लोगों के पास है माइनस जेड बार और मोड। ये आप लोगों के पास राइट हैंड साइड आ गया बेटे। सबसे पहले z की वैल्यू को आप मेंशन कर दीजिए, जो कि आपके पास है 5 माइनस टू अयोटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस जेड करना है। माइनस जेड इक्वल टू जेड की वैल्यू के साथ माइनस का साइन मेंशन कर दीजिए, और माइनस को अंदर अब मल्टीप्लाई करवा दें, यह माइनस साइन चेंज करके प्लस करवा देगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब थर्ड पे हमने क्या करना है, जैसे जैसे चीज़ों को मैं आगे कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे भी इंक्लूड कर रहा हूँ। थर्ड पे मैंने इसका बार लेना है, माइनस जेड का बार इक्वल टू माइनस 5 प्लस टू अयोटा। माइनस जेड का बार इक्वल टू, अब बार क्या करता है, इस वाले साइन को जस्ट चेंज कर देता है। ये आपके पास हो जाएगा माइनस टू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है बच्चे, ये जो वैल्यू आई है इसका हमने मोड फाइंड आउट कर लेना है। इसका मोड किस तरीके से आएगा, माइनस जेड बार मोड इक्वल टू, ये आपके पास a है माइनस 5 का स्क्वायर, और ये आपके पास b है माइनस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटे 25, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 29 माइनस जेड बार मोड। ये देखिए बेटा, आप ये अंडर रूट 29 इक्वेशन 1 का और ये इक्वेशन 2 का दोनों आपस में सेम आ गए। तो लास्ट पे लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने वैल्यू दी हुई है इफ z इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, ये उसने वैल्यू दी हुई है और आगे उसने 4 पार्ट्स को मेंशन कर दिया। ठीक है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे सारे लिख दिए, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो बल्कि बच्चे स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो है z का मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे z की वैल्यू लिख लेते हैं 4 माइनस 3 अयोटा। अब z का मोड ले लेते हैं, तो वो आपके पास होगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर बेटे 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। 16 प्लस 9 बेटा आपके पास आ जाता है 25। 25 बेटे 5 का स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। z मोड इक्वल टू 5, तो ये आपके पास बेटे z मोड की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आ गया माइनस z मोड। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, z की वैल्यू को पहले मेंशन कर दीजिए 4 माइनस 3 अयोटा। अब माइनस z कर लें, माइनस बाय 4 माइनस 3 अयोटा। माइनस जो है ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस 4 प्लस 3 अयोटा। अब बेटे हम लोग इसका मोड फाइंड कर लेते हैं, जो कि आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। माइनस जेड मोड इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 25। 25 बेटे आपके पास 5 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, माइनस जेड मोड इक्वल टू 5। सॉरी, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, ये पार्ट नंबर 1 2 3 नहीं है, ये सारी जितने भी हैं इन चारों के आंसर आपस में इक्वल आएंगे। ठीक हो गया बेटे, तो ये इसको आप बेशक साथ में मेंशन कर दीजिए। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब मूव करते हैं इक्वेशन 3 की तरफ, जो कि है आपका z का डबल बार और फिर उसका मोड आ जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हमने फाइंड कर z की वैल्यू को मेंशन कर दें 4 माइनस 3 अयोटा। अब हम z का बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 4 माइनस 3 अयोटा बार, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। ये हमने सिंगल बार फाइंड किया। अब डबल बार जब फाइंड करेंगे तब क्या होगा, इसके ऊपर बार z डबल बार इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा।
ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब हमने ये जो वैल्यू आई है इसका हमने मोड ले लेना है। 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर बेटे 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऊपर अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 25। अगेन 25, 5 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, z डबल बार मोड इक्वल टू 5। तो ये बेटे आपके तीसरी इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। अभी तक आप देखें तो आपके तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अब लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्या है? माइनस जेड बार के ऊपर मोड। तो पहले एज यूजुअल जेड की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब माइनस जेड फाइंड कर लेते हैं। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस जो है वो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। अब ये जो माइनस जेड है इसी का हम बार फाइंड करेंगे। -4 प्लस 3 आयोटा इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो बार बेटे क्या करता है? सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू के साइन को चेंज कर देता है। यहां तक हो गया। अब हमने क्या करना है? इसका मोड फाइंड आउट कर लेना है। -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 25। तो बच्चे 25 जो है आपके पास 5 का स्क्वायर बन जाता है। 5 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, माइनस जेड बार इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो बेटे अब आप गौर से देखें, यहाँ पे इसका भी आंसर 1 वाले का भी 5 आया, सेकंड वाले का भी 5 आया, थर्ड वाले का भी 5 आया और 4 वाले का भी 5 आया है। तो अगर तो आपके सारे आंसर इक्वल बिल्कुल सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के, तो वो आपका इक्वेशन अब यहाँ पे सही हो गया। बस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिख दिया है। उसमें उसने आपको दो वैल्यूज दी हुई है, एक Z1 की और एक Z2 की, और लास्ट पे उसने दो पार्ट्स इसके मेंशन कर दिए। ठीक है, पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है? आर ई Z1 Z2। अब इस आर ई का मतलब क्या है? इस आर ई बोलते हैं रियल नंबर। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, जो रियल नंबर आता है उसको यहाँ पे मेंशन कर दे। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? Z1 Z2 अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी। तो वहां पे जो इमेजिनरी वाला नंबर आएगा उसको हम लोगों ने लिख लेना है। स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हमने Z1 और Z2 करना है, मतलब दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा का स्क्वायर -2, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होके आयोटा आ जाएंगे, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -2 -3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए बेटे, ये रियल और ये रियल आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का और माइनस आयोटा। ये आपके पास आ गया Z1 Z2। इसके साथ आप 1 को भी मेंशन कर दीजिए। अब बच्चे यहाँ से हमने पहले पार्ट की तरफ देखना है। इन वैल्यूज में से बताना है रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। बच्चे मैंने जब आपको एक्सरसाइज 1.1 करवा रहा था उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं होता वो आपके पास रियल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे रियल जो है वो है आप लोगों के पास -5, और सेम लाइक यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करवाना है सेम, और इमेजिनरी नंबर लिखना है। तो मैं जस्ट इमेजिनरी नंबर लिख रहा हूँ। इमेजिनरी और नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1। जिस वैल्यू के साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी बन जाती है, तो ये आपके पास आ जाएगी -1। तो बेटे ये आपके पास है रियल -5 और इमेजिनरी है -1। यहाँ तक बेटे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।